हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर मेयर्स फार्मूला। ठीक है, मेयर्स फार्मूला को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले बता दें ये मेयर्स फार्मूला को प्रूव क्या करना है, हमें करना है तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। ये तो रिजल्ट आया, अब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज सबसे पहले तो कंसिडर करेंगे यहाँ पर कि आपका क्या है, एक बीकर है, बीकर में आपने वाटर ले लिया है, पानी ले लिया। ठीक है, वाटर H2O। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमने वाटर ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, ये बीकर इतना बड़ा है, ठीक है, और इसमें पिस्टन लगाया हुआ ऊपर, तो इसको जो है हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, अगर ये मूवेबल हुआ तो, अदरवाइज क्या हुआ, ये अगर फिक्स्ड हुआ तो हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात इतना सा है, इसको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सपोज लेट मानेंगे कि हमारे पास क्या है, लेटस कंसिडर हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, लेटस कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है हमारे पास, हम लोग कंसिडर करके चलेंगे और हम उसको कुछ हीट दे रहे। ठीक है, एंड एंड लेट, ठीक है, ये आपका एंड लिखा है, यहाँ पे आपका गैस है, गैस एंड लेट हीट जो आपका सप्लाई हो रहा है। ठीक है, हीट इज सप्लाइड, जो आपका हीट सप्लाई हो रहा है, यानी कि हीट जो मिल रहा है गैस को, ठीक है, टू द गैस को जो मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, तो टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत ही इजी है और ये जो आपको बताएंगे हम, इससे जो है आपका प्रूफ भी हो जाएगा और क्या होगा, इजी वे में आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें क्या है, आपका कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा मतलब। ठीक है, देखते जाइए, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे माना है कि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, ये जो हीट दे रहे हैं, हीट की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज होगा, ये सभी को पता है। आप यहाँ पे हीट दोगे, ठीक है, बर्नर रख दिए, बंसन बर्नर या फिर कोई भी बर्नर हो, आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हो, तो आपका ये तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो राइज करेगा ही करेगा, टेम्परेचर का तो बढ़ना है ही, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आपका ये प्रूव होगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आएगा ही आएगा, कितना भी आप घुमा फिरा के लिखो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला अपना, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस का डी यू, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम डी यू को पहले लिख देते हैं क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला एग्जैक्ट आपका ये होता है। ठीक है, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग को थोड़ा क्या होता है कि आगे पीछे कर लेने से थोड़ा याद नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम आता है, उनको ऐसा लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, एग्जैक्ट वही चीज लिख दिए, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, चलिए तो ये चीज हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम जो हीट दे रहे हैं वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट यहाँ पे मान रहे हैं, लेट हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड हीट इज सप्लाइड टू ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हम लोग लेट मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर ना एज्यूम वाला केस चलता है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या होता है, सीवी होता है। ठीक है, पढ़े हैं ना हम लोग, हीट लॉस्ट और इज इक्वल टू हीट गेन्ड, वो वाला हम लोग पढ़ रहे थे कैरनोट इंजन के वाला केस में, जिसमें टू स्पेसिफिक हीट आता है, याद करेंगे, टू स्पेसिफिक हीट आता है। ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर का यहाँ पे वीडियो है। ठीक है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मूला का है बेसिकली, जिसमें भी फॉर्मूला जितने भी है सारे कुछ फॉर्मूलाज हम करवा दिए, किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है वो भी करवा दिए। ठीक है, न्यूमेरिकल का अभी वीडियो जो है डेली अपडेट हो रहा है। ठीक है, डेली आपका अपलोड हो रहा है इंडिविजुअली। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी होता है हमारा, फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है हमारा एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है,
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, याद करेंगे। और एक और फॉर्मूला होता था हमारा वहां पे NCV डेल्टा P, ये क्या होता था हमारा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर होता था क्या या वॉल्यूम होता था, याद करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर होता था या वॉल्यूम होता था, तो प्रेशर होता था, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज क्लियर हो गया ना आपको, ये चीज कंफर्म, क्लियर। ये आपको यहाँ पे बोर्ड शाइन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है। CV डेल्टा T ये हो गया। ये फॉर्मूला था हमारा। ये फिगर अभी कोई काम का नहीं है, आप लिखना चाहे बनाना चाहे बना सकते हैं। थोड़ा सा क्या होगा, क्लैरिफिकेशन मिलता है, ठीक है, टीचर्स को, तो ये आप बना जरूर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने माना कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो चेंज इन जो हीट है, ये क्या है आपका, हीट है। ये यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हो गया आपका चेंज इन वर्क डन, ठीक है, वर्क डन का चेंज, ठीक है, नेट वर्क डन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डी क्यू की जगह पर, इन प्लेस ऑफ डी क्यू, ठीक है, इन इन प्लेस ऑफ डी क्यू पुटिंग, यहाँ पे पुटिंग डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डी क्यू का वैल्यू जो है हम लोग रख रहे हैं, और ये रख रहे हैं हम लोग CV डेल्टा T, ठीक है, ये CV डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको वर्ड को हटाइए, यहाँ पे पुटिंग डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पुटिंग पुटिंग यहाँ पर डेल्टा डी क्यू इज इक्वल टू CV डेल्टा T, ठीक है। ये बात क्लियर है, हम लोग 1 मोल लिए हैं तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे, N की जगह पर CV डेल्टा T आएगा, आएगा तो ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, इसके जगह पे प्लेस करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 अगर हम लोग मान के चलेंगे, उसमें से क्या होगा हमारा, क्या आ गया, डी क्यू की जगह पे रखे तो CV डेल्टा T आ जाएगा इक्वल्स टू डी यू क्या हो गया आपका, DU रह जाएगा, और यहाँ पे जो DW होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम माने हैं, जब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन जो है हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से, कि वर्क डन, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू PdV, ठीक है, PdV या भी आपका P इस तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है, PdV या भी P डेल्टा V। तो यहाँ पे V जो है हमारा चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो W इज इक्वल टू P इंटू 0, क्या हो गया आपका, W इज इक्वल टू 0 हुआ। तो पूरा प्रूफ के साथ आपको दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे W यानी कि वर्क डन चेंज जो इन वर्क डन, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे हमने 0 पुट किया। DU हमारा कुछ है तो हम लोग यहाँ पे DU रहने दिए, ठीक है, क्लियर है बात इतना, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए CV को हम रहने देते हैं, और ये जो DU है इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा T, ये इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ जो काम हो रहा है हमारा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो हम एक छोटा सा V लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो हम एक छोटा सा P देते हैं सबस्क्रिप्ट में। ये ऐसा क्यों देते हैं, तो इसलिए देते हैं बिकॉज जो आपका जो V है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा यानी कि जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा फुल्ली डिपेंडेंट है आपका टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट में V लिखते हैं। P होता तो P के लिए भी वही रीजन होता, बिकॉज द प्रेशर इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, इसी कारण हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में P देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग V दिए हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये आपका CV निकला है, हमें क्या चाहिए, हम आपको शुरुआत में ही दिखाए थे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, हमें CV निकाल लिया, अब CP भी हमें निकालना पड़ेगा, LHS इक्वल्स टू RHS, तभी तो आएगा हमारा, कुछ कैंसिल वगैरह कर उड़ के, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, नाउ हम लोग ले लेते हैं, नाउ हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट यहाँ पर हीट जो हो रहा है, अब हीट इज सप्लाइड, ये जो हीट हमें मिल रहा है ये अब कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है, इन्हें कांस्टेंट प्रेशर, अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और ये हमें करना भी पड़ेगा क्योंकि प्रूफ करना है, तो CV और CP दोनों का होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपका प्रेशर लिखा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट करते चलेंगे, आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया नोट कर लेंगे, फिर आप आगे देखेंगे, ठीक है। इस तरह करना है आपको, वरना आपका छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या हो सकता है, अगर स्पेस खाली होगा तो फिर बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इसको इरेज करके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता है हमारा फॉर्मूला, चल रहा है, ठीक है। सीपी सीपी डेल्टा टी ये होता है, स्टार्टिंग में दिखाए थे हम आपको, क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा पी, ये होता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ये कब होता है, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, क्लियर है बात, जरूर लिख लीजिएगा आप ये चीज, ठीक है। तो वहां से ये आया है आपका, ये आप थोड़ा अलग हटा के लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देकर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि स्पेस कम था यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डी यू कुछ होगा क्या, यस होगा यहाँ पर, तो हम यहीं पे रहने देते हैं डी यू, ठीक है। और ये जो होगा, ये जो डी डब्ल्यू है, ये आपका पी डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है, पी डेल्टा वी। ये आपका आपका यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट चूंकि है, तो हम अब यहाँ पे ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे जीरो हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रेशर हमने कांस्टेंट माना है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कुछ ना कुछ अगर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए चेंज होना ही चाहिए। यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रेशर माना है, लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला है डी डब्ल्यू का, यहाँ पे आपको ये लिखना है, ठीक है, पी डेल्टा वी, ठीक है। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट नहीं हो रहा है चूंकि, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए सीपी इक्वल्स टू, सिमिलरली हम लोग सीपी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी इक्वल्स टू डी यू और यहाँ पे डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। क्लियर है बात, ये लिखेंगे हम लोग, क्लियर हो गया, ओके। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे, तो इसको हमें थोड़ा इरेज करना पड़ जाएगा, अदरवाइज यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोसेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारा होता है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 मोल हम लोग लिए हैं, 1 मोल, तो यानी कि 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आरटी आएगा, ठीक है। क्लियर है बात, पीवी इज इक्वल टू आरटी हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी से, डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, यहाँ पर टू डिफ्रेंशिएटिंग with respect to टी, ठीक है, टेम्परेचर से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स में, ठीक है, कर रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये आया ये वाला पार्ट, डेल्टा पी, देखिए यहाँ पे पी वी, ठीक है, और आपका यहाँ पे टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी, ऐसा भी लिख सकते थे, यही है ना हमारे, ये तो यहाँ पे यही लिखा है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये किया, और फिर हमारा यहाँ पे और क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू डेल्टा आर टी, और यहाँ पे आपका डेल्टा टी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे हम इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। ये पी वी इज इक्वल टू आर टी को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट टी से, तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा आगे लगा रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने डेल्टा लगाया, यहाँ पे हमने डेल्टा लगाया, ठीक है, जबकि यहाँ पे डेल्टा नहीं था, दोनों तरफ हमने सामने में डेल्टा लगाया, और फिर बाय में हमें डेल्टा टी से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाय में आपको मतलब डेल्टा टी कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आता है, यहाँ से आपका आएगा, क्या आ जाएगा कि P जो है आपका P, और यहाँ से हमने क्या किया, डेल्टा V बाय डेल्टा T, ये कुछ होता है हमारा,
क्या होता है देखिए, समझेंगे हम लोग। और ये इक्वल्स टू हो गया हमारा आर के बराबर, ठीक है। ये जो है देखिए, ये जो है ये इसके साथ यहाँ पे पी हमने रखा, पी हमने रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो है ये कैंसिल हो गया, और ये जो टी है यहाँ पे बाय में आ गया, डेल्टा वी यहाँ से डेल्टा टी आ गया, है ना, समझ में आ रहा है। देखिए आर को हम रखे, डेल्टा टी नीचे आ गया, और ये जो डेल्टा वी है ऊपर ही रहा, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये जो और ये दोनों नीचे वाले हैं ये कैंसिल हो चुके हैं, इसीलिए इसको भूल जाइए। ये डेल्टा टी यहाँ पे नीचे आया, पी साथ में है, वही काम हुआ है, और इक्वल्स टू आर, ठीक है। वही अपना सेम चीज वही लिखे हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपका, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे सीपी का, ठीक है। सीपी का वैल्यू पुट करेंगे, एकदम आसानी से आपका आ गया, समझिए, ठीक है। पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ सीपी, ठीक है। सीपी का हमने वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे सीपी का वैल्यू क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू होता है हमारा सीवी प्लस का यहाँ पर पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर है इतना। ये होता है हमारा सीपी का फॉर्मूला हुआ। सीपी का जब ये फॉर्मूला हो तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से फाइनली हमारा सॉल्व होकर आता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और यही है हमारा प्रूव्ड इक्वेशन, ठीक है। हेंस प्रूव्ड कर देंगे आप, ठीक है। बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे आपका आर टी है, आर टी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू ये लिखा है, और यहाँ पे है विथ, यहाँ पे ये सभी चीजें हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर, आई होप सो अब इधर का बोर्ड शाइन नहीं कर रहा होगा, इधर आपका कुछ है नहीं खास। यहाँ पे क्या है, आपको सप्लाइड वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे आपका सप्लाइड वर्ड को यूज किया गया है। यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, और इधर जो था ये मेन पार्ट था, इसलिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी हमने इस तरफ लेकर आए, इस तरफ लेकर आए, और ये जो है ये इसका वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। तो हमारा आर के बराबर हुआ, तो हमने यहाँ से इक्वल्स टू आर प्रूफ कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। बुक खोल के देखिएगा, बहुत लंबा सा डेरिवेशन आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही इजी है ये। वहां पे क्या लेता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, फिर उसका डेफिनेशन लिखा रहेगा, फिर आपको वहां पे बहुत लंबा चौड़ा, वैसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में हम बताएं, अब इससे ज्यादा शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इतना तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मेयर्स फॉर्मूला है, इसी को हम लोग मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसी को हम लोग मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। और आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग करेंगे प्रूव, ठीक है। और आपका डेली जो है आपका क्या हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस है वो डेली अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चंस आपके अपलोड हो रहे हैं डेली। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सो डैट कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो डैट कि आपको पता चल जाए जो भी हम वीडियो डालें। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।